Hello everyone, how are you? I hope you are fine. So today's topic class 9th math chapter 1 exercise 1.2. Exercise 1.2. Today we will understand this better. So let's start up from the next page. सो गाइज़ अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर आपको क्लास 9th की प्लेलिस्ट मिलेगी। सो मैं आपको यही सजेशन करूँगा, आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आप लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम ये वाला लेक्चर ज़रूर देखना। इस लेक्चर में मैंने हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। ओके, सो गाइज़ आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी हमें क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रू और फॉल्स बताना है विद रीज़न के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। तो यस गाइज इसमें हम आंसर लिखेंगे यस यस, एवरी इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। ओके, तो इसमें लिख देंगे हम यस एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। ओके, रीज़न के साथ लिखना है विद रीज़न। रीज़न लिखेंगे बिकॉज रियल नंबर आल्सो हैव इरेशनल नंबर। यानी क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी होता है। ओके, सो आपको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सो गाइज अब आता है पार्ट नंबर 2। ये बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर। एक नंबर लाइन का एवरी पॉइंट √m की फॉर्म का होता है जहाँ m एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, सो आइए इसका भी हम एग्जाम्पल के साथ आंसर लिखते हैं। सो गाइज सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ पर नंबर लाइन का मिड पॉइंट हो जाएगा, इसका नंबर लाइन का मिड पॉइंट इसको नाम दे देंगे O। ठीक है, अब गाइज यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का मार्क लगा देंगे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ओके, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड। अब गाइस राइट साइड तो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे प्लस का 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और लेफ़्ट साइड निगेटिव नंबर होते हैं, जैसे माइनस का 1 -2 माइनस का 3 माइनस का 4 एंड सो ऑन। ठीक है गाइज, अब गाइज ये बोल रहा है नंबर लाइन में √m के फॉर्म में हर एक नंबर को लिखा जा सकता है। तो गाइज अब हम इसमें एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल जैसे 2 ले लो, प्लस का 2 लेंगे √ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट अगर माइनस का 2 लेंगे ना ये वाला √ में, तो गाइज ये आ जाता है 5 नो सॉल्यूशन। 5 या नो सॉल्यूशन इसको बोल सकते हैं, 5 या नो सॉल्यूशन। ठीक है, 5 या नो सॉल्यूशन या नो डिफाइंड बोल लो। ओके, तो ये स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाएगा बिकॉज √m मतलब √ के अंदर माइनस का नंबर नहीं आ सकता, और ये बोल रहा है हर एक नंबर लाइन में √m के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये दिस स्टेटमेंट्स भी फॉल्स हो जाएगी। हम इसमें लिख देंगे दिस स्टेटमेंट्स इज़ फॉल्स। ओके गाइज, बिकॉज as there are both negative and positive
पॉजिटिव नंबर ऑन द नंबर लाइन। ओके, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर तो होता है बट निगेटिव नंबर नहीं होता, जिसके कारण ये स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाती है। ये हमें ध्यान रखना है, ये मैंने लेक्चर 1 में भी बताया है। सो गाइज़, अब पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो गाइज़, पार्ट नंबर 3 ये बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। गाइज़, ये पार्ट नंबर 1 का ठीक अपोजिट है, ठीक है। ये इसमें बोल रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, और पार्ट नंबर 3 में बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, यानी कि हर एक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट्स हो जाएगी फॉल्स। क्यों? आइए आंसर में विद रीज़न के साथ समझते हैं। गाइज, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा रियल नंबर रिमेंबर अगेन। वैसे तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया है रियल नंबर क्या होते हैं, बट आप फिर से देख लेना। रियल नंबर वे होता है, रियल नंबर का सेट में हर एक नंबर इंक्लूड होता है, जैसे डेसिमल, फ्रैक्शन, इंटीजर एंड इरेशनल, रेशनल सब नंबर इंक्लूड हो जाते हैं रियल नंबर के अंदर, जैसे 2 माइनस का 3, 4/3 पाई ई रूलर नंबर बोलते हैं इसको, एंड √2, √3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। इस रियल नंबर के सेट में ऑल नंबर इंक्लूड होते हैं। बट गाइस, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो, इरेशनल नंबर का सेट होता है जैसे √3 हुआ, √5 ले लो। √4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 आता है, तो √4 नहीं होगा, ठीक है। जो ये है इनका परफेक्ट स्क्वायर डेसिमल में आता है, √7 हुआ एंड पाई हुआ, और ये 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है। ये होता है इरेशनल नंबर, ये आ जाएगा इसमें इरूलर नंबर। सो गाइज़, अब हम देखो इरेशनल नंबर रियल नंबर के सेट में आता है, हर एक नंबर इरेशनल का रियल नंबर के सेट में आता है, बट रियल नंबर का हर एक नंबर इरेशनल नंबर में नहीं आता, जैसे 4/3 या फिर 2, ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इसमें भी बोल देंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज रीज़न के साथ लिखना है बी, बिकॉज इन द सेट लिखेंगे आप भी, द सेट ऑफ रियल नंबर ठीक है, कंसिस्ट ऑफ बोथ द इरेशनल एंड रेशनल नंबर, नोट कंटेन ओनली इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर। गाइज रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर भी होता है और रेशनल नंबर भी होता है, केवल इरेशनल नंबर नहीं होता, इसमें ऑल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए फॉल्स हो जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स यहाँ तक होते हैं कंप्लीट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। ये बोल रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ़ नॉट गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इट इज़ ए रेशनल नंबर। यानी क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट रेशनल नंबर होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसे स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल दो जो रेशनल नंबर होता है। तो आइए इसे विद एग्जाम्पल से समझते हैं। सो गाइज, इसका आंसर में लिखेंगे, इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 लेंगे, जैसे √2, इसको हम ओपन करके लिखते हैं तो ये डेसिमल में आता है, तो हम
इसको √2 ही लिख देंगे, जो कि एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। और √3 ये भी एक इरेशनल नंबर ही होगा, इसको स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तब भी इसका आंसर भी डेसिमल में ही आएगा, ठीक है। इसको भी हम इरेशनल नंबर ही बोल देंगे। बट गाइज अगर हम √4 को ओपन करेंगे तो इसमें ओपन करने पर 2 आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है, रेशनल नंबर। और √5 को ओपन करेंगे तब भी डेसिमल में आएगा, ठीक है, ये भी एक इरेशनल नंबर हुआ। और इसी तरह 6 को ओपन करेंगे, वे भी डेसिमल में आएगा, 7 भी, 8 भी। बट गाइज अगर 9 को ओपन करते हैं तो 3 आता है, जो कि ये भी एक रेशनल नंबर हुआ। ओके गाइज, सो हम इसके आंसर में लिख सकते हैं, हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से है, 4 and 9, ये एंड है गाइज, ठीक है। 4 and 9 रिस्पेक्टिवली में लिखेंगे थे 2 and 3, यानी कि इसका स्क्वायर रूट को ओपन करके 2 आएगा और इसके स्क्वायर रूट को ओपन करके 3 आएगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आर नॉट इरेशनल। गाइज राइटिंग पर ध्यान मत देना ज़्यादा, मेरी राइटिंग ऐसी है, उसके लिए मैं समझ आऊँगा। सो गाइज हमने विद एग्जांपल के साथ समझ लिया है। √4 का स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो रेशनल आएगा, और √9 का भी स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तब भी रेशनल नंबर आएगा। बट √5 में इरेशनल आता है, 3 में भी ये और 2 में भी। सो गाइज इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, एक ऐसा नंबर का एग्जांपल दो जो रेशनल नंबर हो, तो वो हमने अच्छे से समझ लिया। एक तो सॉरी ये नहीं, ये होगा और ये होगा। √4 को ओपन करेंगे तब भी रेशनल आएगा, और √9 को ओपन करेंगे तब भी रेशनल नंबर आएगा, एंड इनमें इस केस में इरेशनल नंबर आता है। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो गाइज अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये बोल रहा है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, यानी दिखाइए कि नंबर लाइन पर √5 को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं √5 को नंबर लाइन पर किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो सो गाइज इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा कॉन्स्ट्रक्शन से, जिसके लिए हमें ज़रूरत होगी ज्योमेट्री की। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो गाइज सबसे पहले हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। गाइज क्वेश्चन से थोड़ा डिस्टेंस ले लेना, उसके बाद नंबर लाइन को ड्रॉ करना, क्योंकि इसके बीच में हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। हमने सबसे पहले एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दी है, और इसको मिड पॉइंट जो हो जाएगा वो 0, या इसको ओ भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। और फिर 1 इंच का डिस्टेंस ले लेना, वहाँ पर मार्क लगाकर उनको नंबर दे देना। जैसे ये देखो 1 इंच का डिस्टेंस है यहाँ पर, 1 इंच 1 इंच 1 इंच। आप 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस भी ले सकते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। सो गाइज उसके बाद 0 से 2 इंच के डिस्टेंस पर हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए हमें ज़रूरत होगी डी स्केल की। डी स्केल की हेल्प से एक हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि बना देंगे यहाँ पर, ठीक है, जिसका डिस्टेंस होगा 1 इंच, ओके। यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 1 इंच इसका डिस्टेंस। उसके बाद गाइज हम ओ से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ओके। 0 से यहाँ तक ओ पॉइंट तक हम इसको ज्वाइन कर देंगे। हम इसका नाम दे देंगे अब सी, ठीक है। ये ओ हो गया और ये हो गया सी। गाइज ओ से सी तक जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा √5, ठीक है। सो गाइज
ये √5 ओ से सी तक का डिस्टेंस नंबर लाइन पर नहीं है। अब हम इसे नंबर लाइन पर लाने के लिए हमें ज़रूरत होगी कंपास की। कंपास को यहाँ से ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस, ओ से सी तक इसको ओपन कर लेंगे। ओ से सी तक ओपन करने के बाद हम इसे आगे की तरफ आर्क लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक। अब गाइस जहाँ पे ये नंबर लाइन पर टच करता है उस पॉइंट को नाम दे देंगे हम डी। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया अब डी। अब ओ से जो डी तक का डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक। सो गाइस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा √5। ठीक है, अब √5 कैसे हुआ, अब उसको हम सोल्व करते हैं कैलकुलेशन से। तो आइए इसे समझते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से नेक्स्ट पेज पे। तो गाइज आइए हम √5 को प्रूव करते हैं। अब हम एक ड्रॉ करेंगे राइट ट्रायंगल यहाँ पर। राइट ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद अब गाइज देखना ध्यान से। गाइज जो ये तिर्यक होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ओके, और ये जो नीचे होता है इसको बोलते हैं हम बेस, और जो ये होता है इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना क्लियर है गाइज। जो ये परपेंडिकुलर के सामने तो होता है हाइपोटेनियस और ये होता है बेस। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जो ये हाइपोटेनियस है ना इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है। ये हमें आगे भी बहुत यूज़ होगा, तो आप इसको ध्यान से देखना और याद कर लेना। सो गाइस जो ये हाइपोटेनियस है इसी को तो हमें फाइंड करना है ना। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और ये बेस यहाँ से 1 और 2, ये तो हो गया बेस 2 इंच, यहाँ पर आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। और गाइज इसकी हाइट थी 1 इंच, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 1 इंच, यहाँ से यहाँ तक का 1 इंच हो गया, तो परपेंडिकुलर 1 इंच का होल स्क्वायर। तो ठीक है गाइज, यहाँ पर स्क्वायर इसका ऐसा ही लिख देंगे। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर ओपन करते हैं तो 1 ही आता है। सो गाइज यहाँ पर हो गया h का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर प्लस 4 + 1, ये हो जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, इतना करने के बाद अगर हम इसका स्क्वायर हटाते हैं, इतना करने के बाद स्क्वायर हम इसका हटा देंगे तो ये हो जाएगा h = √5। जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर लग जाएगा, क्योंकि इस पर तो स्क्वायर है नहीं। अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे यानी कि दोनों का स्क्वायर रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √ और इसका स्क्वायर हट जाएगा। तो ये यहाँ से हमें हेंस प्रूव्ड होता है, यहाँ से हेंस प्रूव्ड होता है h = √5, यानी कि हाइपोटेनियस इसका √5 हो गया। सो गाइज़ आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 इतना खास तो है नहीं, बट फिर भी देख लो, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गाइज़ अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। वैसे तो गाइज़ ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं और ना ही ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पर फिर भी आप एक बार इसको समझ लो। ये बोल रहा है क्लासरूम एक्टिविटी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन द स्क्वायर रूट स्फेरिकल स्क्वायर रूट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बनाते हैं, आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमें एक ज़रूरत होगी स्केल की। उसके बाद हम एक 1 इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देंगे O और इस पॉइंट को नाम दे देंगे P। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, उसके बाद हमें ज़रूरत होगी इस डी स्केल की, जिससे हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आर्क लगा देंगे, यहाँ पर 1 इंच की डिस्टेंस लेंगे, जितना इसमें डिस्टेंस लिया है यहाँ पर भी उतना ही डिस्टेंस लेंगे 1 इंच का, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हम इसको इस लाइन से मिला देंगे O से। ठीक है,
इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम P1। ओके गाइज, उसके बाद ये तो हो जाएगा √2। गाइज अब हम इस पे यहाँ पे इस पॉइंट पर रखेंगे डी स्केल को, और उसके बाद हम यहाँ पर एक 90 डिग्री का फिर से एक एंगल बना देंगे। डिस्टेंस उतना ही लेना है, 1 इंच का ही, ठीक है। कहाँ पर था ये, यहाँ पर। इसमें डिस्टेंस 1 इंच का ही लेना है गाइज। यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 1 इंच, ठीक है गाइज। उसके बाद हम इसको यहाँ से इस लाइन से इसको मिला देंगे, इसका नाम दे देंगे हम P2। ओके गाइज, अब हम फिर से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हमें इस तरीके से ही बनाते जाना है और ये ड्रॉ होते चले जाएगा। यहाँ से यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री, 1 इंच का डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पर बना देंगे, आगे की तरफ लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये ओ से मिला देंगे, ठीक है। ये हो गया गाइज √3 और ये हो गया √4 हो गया है। इसको नाम दे देंगे P3 एंड सो ऑन गाइज। इस तरीके से ये आगे की तरफ भी चलता चला जाएगा। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ तक आप कंप्लीट होता है। तो आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो या क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में बताइए, या हमें इंस्टाग्राम आईडी पे सनी गंगानिया या सनी मैथमेटिक्स क्लासेस पे हमें डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर करने की। सो गाइज़, आपको ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो ठीक है गाइज़, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।